दुनिया में कुछ अनोखी शक्तियां हैं। उनमें से एक है पशु शक्ति। पशु पक्षियों की ऐसी जादुई शक्तियां जो कि अद्भुत हैं। वो शक्तियां उस पशु शक्ति पेड़ में समाई हुई हैं और बादशाह पशु पेड़ और पशु शक्ति का रखवाला है। महाविनाशी लौट आई है महाविनाशी, फिर लेकर आई है सर्वनाश की आंधी। बादशाह, तुम्हारी ही वजह से मैं भीम से हारी थी। तब से मैं बदले की आग में चल रही हूँ। अब तुम्हारी इस पशु शक्ति से करूंगी मैं दुनिया का सर्वनाश। ये शक्तियाँ मैंने आज से पहले इतना शक्तिशाली कभी महसूस नहीं किया। नहीं, पशु शक्ति का पशु पेड़ में रहना जरूरी है। ग्रहों का विनाश तो ये महाविनाशी पहले ही कर चुकी है। अब एक बार मैंने 8वें ग्रह का विनाश कर दिया, फिर इस दुनिया के सर्वनाश की शक्तियां पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। धूनी बाबा, जग्गू बीमार है। ये कोई बीमारी नहीं है, जग्गू पर कोई बुरे जादू का असर हुआ है। मेरे पास बुरे जादू का इलाज करने वाला इकलौता पत्ता है। भीम, मैंने अभी देखा जंगल के सारे पशु कमजोर पड़ रहे हैं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त बीमार हैं और पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं। अरे रे! महाविनाशी ने पशु शक्ति चुरा ली है भीम, इसीलिए सारे जानवरों का हाल ऐसा हो गया है। पशु शक्ति पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो सारी दुनिया के जानवर गायब हो जाएंगे। उससे पहले तुम्हें पशु शक्ति फिर से पशु पेड़ में लौटानी होगी भीम। सुना चराकी बहन, इस बाघ ने उसका नाम लिया, उसका, उस भयंकर विनाशकारी जादूगरनी महाविनाशी का। विनाश की शक्ति गुल कर दे ढोलकपुर की सिट्टी पिट्टी, बरसा दे आसमान से बर्फीली आफत, ढोलकपुर को तहस नहस। जल्दी सभी पशुओं को यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी करो। महाविनाशी, तुम्हारी इस बर्फीली आफत को पिघलाने के लिए आज तुम पर पशु रक्षकों की आग बरसेगी। इस जादुई चुंबक को हमेशा के
ये बम बम टोली ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी सदियों की तबाही पर शांति फेर दी। अब तुम्हारा अंत आ गया है भीम। अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इस दुनिया की कोई अच्छी ताकत नहीं बचा सकती। महाविनाशी, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो तुम्हारी नहीं है। पशु रक्षक, इकट्ठा हो जाओ। ये लो, इस बुड़बक की बकबक को चुंबक से हमेशा के लिए बंद कर दो। वादा पूरा किया बादशाह, पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तिहम कैदम कलोकलम। अब ये अपने बुरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे। हमने सोचा महाविनाशी की छुट्टी हो ही गई है, तो हम भी थोड़ी धूमधाम से छुट्टियां मना लें। ये बस पानी की एक दीवार है। मुझे लगा था हमें समंदर के अंदर जाना होगा। चलो ढोलू भोलू, मेरे पीछे आओ। रुको कालिया। मम्मी, ये तो समंदर से भी गहरा है। हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती कालिया। याद है ना पुजारी जी ने क्या कहा था? मैं अग्नि चक्र की शक्ति का समर्पण करता हूँ। हमें समुद्रपुर में जाने की अनुमति चाहिए। अरे पानी के अंदर भी हम सांस ले सकते हैं और आसानी से चल फिर भी सकते हैं, जैसे हम जमीन पर ही हों। भीम ने अपनी अग्नि चक्र की शक्ति का समर्पण किया है राजू, इसीलिए ये सब संभव हो रहा है।
कान्हा ने सच ही कहा था, चुटकी के मन में सबके लिए है प्यार और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को है तैयार। आप कौन हैं और कान्हा को कैसे जानते हैं? मैं हूँ वामन केतु, पहले तेजस का रक्षक, और कान्हा ने ही तो मुझे इस तेजस की सुरक्षा का भार दिया है। तो फिर आपने हम पर हमला क्यों किया? तेजस को किसी के हवाले करने से पहले मुझे ये देखना जरूरी था कि इसे ले जाने वाला इस तेजस के लायक है या नहीं। वाह चुटकी, तुम तो किसी देवी से कम नहीं लग रही हो। वाह। मेरी आज्ञा का पालन करो सर्वनाशी सम्मोहन, बिना वामन केतु के शुरू करवाओ समुद्र मंथन। ये भगवान के 3 अवतारों की शक्तियां हैं चुटकी। जाओ और इनका सही इस्तेमाल करो। तुम सबको मिलकर बाकी 2 तेजस भी हासिल करने हैं। बच्चों से डरकर जो भाग जाए वो सिपाही मेरे किसी काम का नहीं। सजा तो तुम्हें मिलेगी रंगना, और वो भी कड़ी से कड़ी। लेकिन भीम, आज फिर से तुमने मेरी योजना पर पानी फेर दिया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझे मात दे सकोगे। हम सब डरे हुए हैं महाराज। पिछले कुछ दिनों से ढोलकपुर में बहुत अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। जब तक भीम और उसके दोस्त हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब तक किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं। आप सब निश्चिंत रहें और हमारे साथ भीम की जीत के लिए प्रार्थना करें। माना कि भीम ने वो तेजस हासिल कर लिया, लेकिन रंगड़ा को उसकी कमजोरी पता है। मैं अभी भी उससे वो तेजस छीन के ला सकती हूँ। बस एक आखिरी मौका। जाओ रंगना और ले आओ वो तेजस मेरे पास, लेकिन याद रहे अगर इसमें चूक हुई। रंगड़ा कभी नहीं हारती। पहला तेजस आपका होगा महाशैतान, ये रंगड़ा का वादा है। यही सही समय है इसे समाप्त करने का। तेजस, अपना वादा निभाओ रंगड़ा, आजाद करो सबको। छाया, खत्म कर दो सबको। शैतान बहुत खुश होंगे जब एक की जगह रंगड़ा 2-2 तेजस उनके हाथ में देगी। कहाँ है तीसरा दरवाजा? उस तरफ। ये क्या बला है? बला नहीं, तुम
सबका काल हूं मैं। ये कोई आने वाले विनाश का संकेत लग रहा है चुटकी। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर वापस जाना होगा। का पहला चरण शुरू हो चुका है बच्चों, इसीलिए ये दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। शुक्र है कि तुम सब समय पर वापस आ गए। हमें ढोलकपुर को बचाना होगा और इस तबाही को भी रोकना होगा। आप हमें ढोलकपुर ले चलिए। यहाँ तो सब शांत है। हमें तो लगा था अब तक महाशैतान ढोलकपुर पहुँच गया होगा। ब्रह्मांड के आधार, सौरमंडल की शक्तियों का प्रतिरूप, एक नए ब्रह्मांड की स्थापना करो। महाशैतान का अपना ब्रह्मांड। महाशैतान! उठो भीम, अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने कर दिखाया बच्चों। आज तुमने पूरे संसार के विनाश को रोक दिया। मुझे पता था भीम कभी हार नहीं सकता। इन तीनों को किसी और सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और वो सिर्फ कान्हा ही कर सकते हैं। यहाँ से मेरा काम शुरू होता है दोस्तों। मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। शुक्रिया कान्हा, हमें तो इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। जो भी हो, अब हमें इनकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कान्हा जो आ गया है और महाशैतान भी महाशून्य में कहीं गायब हो गया है। हाँ, जब तक कालिया उस्ताद यहाँ है, वो कभी यहाँ वापस आने की सोच भी नहीं सकता। तो बताओ डमरू, कौन जीता? मगर तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवानपुर वाले कभी हारते नहीं हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। ढोलकपुर वाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। 1, 2, मेरी गर्दन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं?
अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू, बैंगन, मूंगफली, दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। मायावी तूफान? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? हाँ, आएगा तो जरूर। मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। इस बार भी बच नहीं पाएगा। भीम का एक बाल चाहिए। हाँ? ओ कौवे, भीम के बाल लेकर आ, जल्दी। राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 कबड्डी
डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों आज के विनर हैं टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सब का नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। हाँ, हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर पहले पता तो चले असली भीम कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो।